डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और हमने सीखा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, जब आपके रेजिस्टेंसेस सीरीज या पैरेलल या एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर लगे हुए हैं सर्किट में। अब हम इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। सर्किट आप देख रहे हैं। अब आप इसके अंदर सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किट को एनालाइज करें तो आप देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, 2 ओम्स और 3 ओम्स के, एंड दीज 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हम अगर सर्किट को सॉल्व करना शुरू करें तो हमारा सॉल्यूशन रहेगा, अगर सबसे पहले हमें निकालनी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, हमें पता है दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन आर इफेक्टिव विल बी 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, इट विल गिव मी 3 प्लस 2 दैट इज 5 अपॉन 6। तो आई कैन से दैट द आर इफेक्टिव बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 6 अपॉन 5 ओम। हमारे पास ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई। हम इसका मतलब कह सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 6 अपॉन 5 ओम के बराबर है। अब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आई है पॉइंट ए और बी के बीच में, इसके साथ ये 6 ओम वाला रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है। तो अब आपके पूरे सर्किट का ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट विल बी, क्या होता है, आर इफेक्टिव सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2, यानी कि रेजिस्टेंस इफेक्टिव बिटवीन पॉइंट ए एंड बी प्लस रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, it will simply be 6 upon 5 plus 6, which will give me 36 upon 5 ओम। ये मेरे पास पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, सर्किट का वोल्टेज हमें गिवन है। तो क्या हम यहाँ पे आई कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यूजिंग ओम्स लॉ, क्या कहता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये V कौन सा है, पूरे सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज, I कौन सा है जो हमें फाइंड आउट करना है, और R कौन सा है, ये इस पूरे सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी कि ये वाली वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो V की वैल्यू है 6, विच विल बी इक्वल टू आई इंटू इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 36 अपॉन 5। तो सॉल्विंग इट फॉर आई गॉट 6 into 5 is 30 upon 36, that will be 5 upon 6 एम्पियर। ये मेरे पूरे सर्किट का टोटल करंट है। हमें टोटल करंट मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है, यानी कि ये आई करंट जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ से 2 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेट दिस बी I1, और यहाँ से नीचे की तरफ जो आ रहा है लेट इट बी I2। तो ऊपर वाली ब्रांच में अलग करंट जा रहा है, नीचे वाली ब्रांच में अलग करंट जा रहा है। अलग अलग क्यों जा रहा है? बिकॉज द रेजिस्टेंसेज आर डिफरेंट। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर बेटा जहां पे 2 डायरेक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं उसको एक अलग से छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। अगर सपोज R1 और R2 आपके पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, जिनमें करंट I1 और I2 फ्लो हो रहा है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा जो रेशियो इन रेजिस्टेंसेस का है उसके इनवर्स रेशियो में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आई कैन से दैट I1 अपॉन I2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू R2 अपॉन R1। ये मैंने सिर्फ 2 का एग्जांपल लेकर के दिया है। इससे ज्यादा का अगर आप रेजिस्टेंस लेते तो आप सिंपल एक चीज देखिए, जो रेशियो इन रेजिस्टेंसेस का है उसका इनवर्स रेशियो करंट्स का रहेगा। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम, और जहां पे रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा। तो हमारे पास ओवरऑल 5 अपॉन 6 एम्पियर का करंट है जो 2:3 के रेशियो के रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा। 2:3 अगर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है तो मेरा करंट का रेशियो हो जाएगा 3:2, यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस में 3x करंट जा रहा है और 3 ओम रेजिस्टेंस में 2x करंट जा रहा है। मुझे ये पता है कि 3x प्लस 2x, यानी कि I1 और I2 मिलके कितना हो रहा है, इट विल बी 5 अपॉन 6। तो आई कैन से दैट 5x इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, देयरफॉर x इज 1 अपॉन 6। तो आई कैन वेरी इजीली
फाइंड आउट कि जो हमारा 2 ओम रेजिस्टेंसेज है जिसके अंदर 3x करंट जा रहा था उसके अंदर करंट की वैल्यू है द करंट इन 2 ohm resistance will be 3 into 1 upon 6, that is 3 upon 6, that will be 1 upon 2 ampere. This is our answer. आप चाहें तो क्रॉस चेक करके देख लें. करंट इन 3 ohm resistance will be 2 into 1 upon 6, that will be 2 upon 6, that will be 1 upon 3 ampere. और 1 upon 2 और 1 upon 3 को ऐड करेंगे तो हमें 5 upon 6 करंट वापस मिल जाएगा. ये तो हुआ हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट. दूसरा पार्ट कह रहा है कि आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. हमें ये पता है कि इस बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की है उसका एक पार्ट यहाँ कंज्यूम हुआ है और दूसरा पार्ट यहाँ कंज्यूम हुआ है. अगर आप यहाँ पे कंज्यूम हुई एनर्जी, सपोज दिस इज V1, इसको निकाल लें और उसे हम टोटल बैटरी के सप्लाइड एनर्जी में से माइनस करें तो मुझे इस कॉम्बिनेशन के ऊपर लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा. चलिए हम लोग करते हैं. इस पॉइंट पे करंट कितना फ्लो हो रहा है आप एक बार चेक कीजिए. यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो पूरा सर्किट का टोटल करंट, दैट इज आई करंट. तो अगर मैं सिर्फ 6 ओम रेजिस्टेंस की बात करूं और यहां हम यूज करें V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है V1 इट विल बी I. करंट कितना है हमारे पास 5 अपॉन 6 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 6 ओम. यहां से अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल हो गया. तो यहां जो पोटेंशियल कंज्यूम हो रहा है दैट इज 5 वोल्ट. अगर 5 वोल्ट यहां कंज्यूम हो रहा है तो बचा हुआ 1 वोल्ट कहां कंज्यूम हो गया बिटवीन ए एंड बी. तो हमारा फाइनल आंसर हो गया द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी 1 वोल्ट और द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी 1 अपॉन 2 एम्पियर. ये हमारा फाइनल आंसर है. Our next question is find the equivalent resistance between point A and B. इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखिए. देखने में ऐसा लग रहा है कि सीरीज में कनेक्टेड है बट एक्चुअली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. कैसे पता लगाएंगे, चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं. जिन पॉइंट्स के बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आप ये काम कीजिए. सर्किट के अक्रॉस एक अपनी इच्छा से एक बैटरी लगा दीजिए ऑफ पोटेंशियल V और अब जरा देखिए कि क्या हो रहा है. अगर बैटरी का पोटेंशियल V है इसका मतलब इसका हायर एंड इज एट पोटेंशियल V एंड लोअर एंड इज एट पोटेंशियल 0. अब जो पॉइंट्स इन टर्मिनल्स से साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है आप ये पोटेंशियल उन पॉइंट्स पे पहुंचा दीजिए. यहां से अगर मेरा V पोटेंशियल चला है, करंट चला है, तो ये V पोटेंशियल लेकर के इस पॉइंट तक आ गया. यानी यहाँ पे मेरा पोटेंशियल V है और यही पोटेंशियल बिना किसी लॉस के सीधे आगे जा रहा है. यानी पॉइंट C के ऊपर भी मेरा पोटेंशियल V है. अब नेगेटिव साइड से चलिए, ये 0 पोटेंशियल है यानी कि पॉइंट डी के ऊपर मेरा पोटेंशियल 0 है और ये बिना किसी गेन या लॉस के यहाँ पे आ गया यानी मेरा पॉइंट बी का पोटेंशियल भी 0 है. इतनी बात समझ में आती है. अब आप एक बार देखिए बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी और बिटवीन पॉइंट सी एंड डी आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है. ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस 0, दैट विल बी V. बी और सी के बीच में क्या है, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ V वोल्ट, V माइनस 0 V, यानी यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V. सी और डी के बीच में V माइनस 0, यहाँ पे भी पोटेंशियल मेरा V. अगर 3 रेजिस्टेंस तीनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो तीनों किस तरीके से कनेक्टेड है. यस, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो अल्टीमेटली मेरा जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बन गया. और ये तीनों 6 ओम्स के हैं और आपको पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का. तो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इन तीनों की जो कि पैरेलल में है. तो इट विल सिंपली बी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6. इट विल बी 3/6. इट विल बी 1/2. सो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है it comes out to be 2 ohm and this is our final answer. एक चीज और नोट कीजिए, अगर आपके पास ये जनरल फॉर्म में बता रहा हूं, ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं जिनकी सबकी रेजिस्टेंस R है, चाहे ये कितने भी हों, अगर इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स
when all the resistances are same then the effective resistance will be resistance of any resistance divided by the number of resistance। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यही केस जब सीरीज में आ जाए, अगर आपके पास सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बहुत सारे अप टू n टाइम्स, तो जो आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी इट विल बी सिंपली n टाइम्स द इफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी वन रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। आई होप अब आपको काफी प्रैक्टिस हो गई होगी। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करें और इस सर्किट को सॉल्व करके देखें। चलिए सॉल्व करते हैं। इस गिवन सर्किट को अगर हम एनालाइज करें और बैटरी से ही चलना शुरू करें तो आप देखेंगे कि पहला रेजिस्टेंस आया, दूसरा रेजिस्टेंस आया, सेम करंट इज फ्लोइंग, मतलब ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपके पास पैरेलल हैं। फिर से आपको पूरे सर्किट का मेन करंट मिला, इस पॉइंट पे आके फिर से करंट दो तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि दोनों फिर से पैरेलल में है, और यहाँ से सर्किट का सारा करंट रिकम्बाइन होकर के वापस आपकी बैटरी को मिल गया। मतलब आपके पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है, और उसके साथ फिर ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं। क्लियर है? चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। When solving for equivalent resistance of combination first, parallel combination first, हम कह सकते हैं 1 upon R effective will be 1 upon 2 plus 1 upon 2, that will simply be 2 upon 2, यानी कि 1 ohm. When solving for equivalent resistance of parallel combination second, I can say that 1 upon R effective will be 1 upon 1 plus 1 upon 1, it will simply be 2 upon 1, तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इट विल बी 1 upon 2 ओम। तो अब आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 और इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 आ चुका है, जिनके अंदर अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को जोड़ देंगे, क्योंकि अब सब कुछ सीरीज में है, +3 ओम, तो आपको पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। Effective resistance of parallel combination 1 is 1 ohm. Effective resistance of parallel combination 2 is 1 upon 2, that will be 0.5 ohm, plus 3 is 6, तो ultimately आपके पास आंसर आया 7.5 ohm, and that is my final answer. Effective resistance of total circuit is 7.5 ohm. Okay, our next question is फाइंड द मेन करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट। ठीक है, इस सर्किट को बेटा एक बार एनालाइज करते हैं। आप देखिए हमें इसमें 3 अलग अलग लूप्स दिख रहे हैं। इसके अंदर आप ये देखिए, जब हमारा बैटरी से करंट आई ट्रैवल करना शुरू करता है तो इस पॉइंट ए पे आने के बाद आप ये देखिए यहाँ पे से 2 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सपोज यहाँ पे करंट I1 बचा है, अभी I1 करंट इस 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू आगे कंटिन्यू करके पॉइंट बी पे अगर पहुंचा तो यहाँ पे फिर से 2 तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लेट इट बी I2। अभी I2 करंट जो है इस 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ, 4 ओम के थ्रू होता हुआ और 2 ओम के थ्रू होता हुआ वापस इस पॉइंट पे पहुंच गया। सपोज दिस पॉइंट इज C, यानी पॉइंट बी पे जितना करंट था ये डायरेक्शन से इधर आके पॉइंट सी पे वापस उतना करंट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 2, 4 एंड 2, these 3 रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज and this combination of this series resistances is in parallel with 8 ohm resistance। और फिर ये सारी सिचुएशन रिपीट हो रही है इस वाले लूप में, और फिर ये सारी सिचुएशन रिपीट हो रही है इस वाले लूप में। तो हम इसको पार्ट वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इन फर्स्ट 3 रेजिस्टेंसेस के लूप को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है हमें पता है कि ये तीनों सीरीज में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी सिंपली 2 + 4 + 2 यानी कि 8 ओम। ये हमारा सबसे पहला कंक्लूजन इस वाली चीज से। फिर अगर हम BC की बात करें, इन द पॉइंट BC एक तरफ आपका ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 ओम आ रहा है और एक 8 ओम ये वाला है जो कि आपस में पैरेलल है। हमें पता है कि अगर हम 2 सिमिलर रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं जो कि पैरेलल में लग रहे हैं, वो सिंपली R/2 होता है, यानी कि 8 और 8 का मिलकर के 4 हो जाएगा। फिर भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/8 + 1/8 it will gives me 2/8, it will ultimately be 1/4,
देयरफॉर द आर इफेक्टिव विल बी 4 ohms। यानी कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में अभी ये सब कुछ एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पे ओनली एक 4 ohm का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 का। अब आप फिर से देखिए वही चीज रिपीट हो रही है, 2 4 एंड 2, यही वाली स्टेप है, फिर से 8 हो जाएगा, 8 और 8 फिर से रिपीट होकर के सेम कंडीशन में पहुंचेंगे, तो हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। ये इट्स अंडरस्टूड कि यहाँ पे एक 4 ohm का रेजिस्टेंस इसके पीछे के सारे रेजिस्टेंसेस को एलिमिनेट कर रहा है। जब यहां तक स्थिति हम पहुंच चुके हैं, तो अब आप देखिए, अब आपके पास जो सर्किट बचा है वो कुछ ऐसा रह गया है कि एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में एक 3 ohm, एक 4 ohm और एक 2 ohm का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। दिस इज 3 ohm, दिस इज 4 ohm एंड दिस इज 2 ohm। अब अगर मैं यहाँ पे इस वाले सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालूं, मुझे पता है तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो दिस इज 3 + 4 + 2 दैट इज 9 ohm। नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वोल्टेज इज 9 और हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया है, दैट इज ऑल्सो 9 ohm, और हमसे पूछा गया करंट कितना है। यूजिंग V is equal to I into R, so 9 is equal to I into 9, therefore I is equal to 1. So main current is 1 ampere and this is our final answer. Okay students, our next question is again a circuit diagram और हमें इसके अंदर पॉइंट्स A और पॉइंट्स B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और दिखने में डायग्राम बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन आप देखिए जितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिखता है सर्किट एक्चुअली उतना ही इजी हो जाता है। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए थोड़ी आसानी कर लेते हैं। सर्किट के अंदर हम लोग पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज सी, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिटवीन रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड सी, तो ये क्या है, मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, आपस में पैरेलल हैं, तीनों इक्वल हैं, तो मुझे पता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी सिंपली R/3 यानी कि 30/3 यानी कि 10 ohm। यानी कि पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच में 10 ohms की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। उससे आगे चले हम लोग, हो गया 20, 10 एंड 20 30, तो आई कैन से दैट बिटवीन पॉइंट डी एंड पॉइंट ई देयर इज 30 ohm रेजिस्टेंस जो कि कनेक्टेड है। अब आप देखिए पॉइंट ई और पॉइंट एफ जो हमने बनाया है, इसके बीच में 10 ohm का रेजिस्टेंस पैरेलल लगा हुआ है, लेकिन क्या ई और एफ के बीच में कोई पैरेलल है, कोई रेजिस्टेंस है? नो, देयर इज नो रेजिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की रेजिस्टेंस इज 0। करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। या आप एक चीज और देखें, अगर मैं पॉइंट ई और एफ के बीच में रेजिस्टेंस देखूं, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड एफ, हमें पता है ये पॉइंट 10 ohm का रेजिस्टेंस और ये 0 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो मेरे पास 1/REF क्या हो जाएगा, 1/10 + 1/0, और जैसे ही ये 0 जुड़ा, एलसीएम ले लिया हमने 0, सब कुछ 0 0 0, देयरफॉर ई और एफ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अल्टीमेटली बात यही है कि हमारा ये 10 ohm वाला रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगा, ये फील्ड में रहेगा ही नहीं। एंड सिमिलर इज द केस जब ये 30 ohm का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आप देखिए करंट यहां से इस पाथ को फॉलो करने की बजाय इस पाथ पे होते हुए यहां पहुंच जाएगा। बिल्कुल सेम केस है, आप चाहे तो 1/30 1/0 करके देख लें। तो अब जो हमारा नया सर्किट बना है इस स्टेप के बाद में, वो सर्किट कुछ ऐसा हो गया। पॉइंट ए से आप चलते हुए आए, यहाँ पे आपके पास इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो कि 10 ohm था वो है, उसके बाद में ये वाला 20 ohm था वो है, 10 ohm पिक्चर में से हट चुका है, बचा आपका पॉइंट बी। यहाँ पॉइंट बी से जब आप चले, ये 30 ohm रेजिस्टेंस पिक्चर में से हट गया, आगे आए 20 ohm, यहाँ से आगे गए 10 ohm, और यहाँ से आप वापस से इसी पॉइंट पे पहुंच गए। अब देखने में अच्छा लग रहा है। इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं, 10 और 20 इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है 30 ohm, तो इट विल सिंपली बी इन पॉइंट्स के बीच में 30 ohm का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पॉइंट्स ए और पॉइंट बी है ये, और यहाँ फिर से एक और रेजिस्टेंस 30 ohm का लगा हुआ है। अल्टीमेटली बात क्या हुई, 30 ohm के दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, हमें पता है दोनों सेम हैं, तो इट विल बी सिंपली 30/2 यानी कि 15 ohm। तो आई कैन से दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट
is 15 ohm and this is our final answer. आई होप कि आपको सर्किट डायग्राम्स के क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा. आप प्लीज़ बहुत सारी प्रैक्टिस करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर कहीं पे डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मेंशन करें. यू कैन पोस्ट अ पिक्चर और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. Thank you very much.